ओए होए, नया चैप्टर। क्या हाल है बच्चों? नया चैप्टर, नया चैप्टर, नया चैप्टर, चैप्टर 4। पेपर में इसके मेरे ख्याल से दो न्यूमेरिकल आएंगे। चैप्टर बड़ा आसान है। ये जो न्यूमेरिकल है ये आराम से कर लोगे अभी, और इनके फिर प्रैक्टिस कर लेना। हम प्रैक्टिस के लिए भी तुम्हें सेल्फ प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल देंगे अनसॉल्व। फिर जो किताब का तुम सॉल्व करवा रहे हैं तो वो 50 न्यूमेरिकल की लिस्ट है हमारी, बच्चों को ले लेना यार, वो तुम्हारे काम आएंगे। इसी ग्रुप पे मैसेज कर देना तो रिप्लाई आ जाएगा। ये सवाल तो बड़ा ही बकवास है, बड़ा आसान है कि एक मशीन है वो फोर्स लगा रही है इतना, और जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम आर कहते हैं, बचपन से वो दिया हुआ है 0.4। वो कहना है टार्क निकालें। तो भाई टार्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ या डी क्रॉस एफ, जो भी कहो। तो टार्क तो आ जाएगा। तो टॉर्क तो आ गया। जब ये आ गया तो हम कह रहे हैं अल्लाह हाफिज, जाओ। समझ रहे हो बात को? ये तो बिल्कुल आसान सा में निकलता। ठीक है भाई। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सारा में का सॉल्व मिल जाए पीडीएफ फॉर्म में, तो एक मैसेज करना होगा व्हाट्सअप पे। क्या वो हाय पहचाना, हम सेव कर लेंगे, हमें बता देना भाई, खत्म हो गई बात। अगला सवाल देखो यार। ये है थोड़ा तगड़ा सवाल भाई, ये है तगड़ा सवाल आया, तगड़ा सवाल। अब जरा बात करते हैं, कुछ तगड़ा बछड़ा आया हमारे पास। अ कार एक्सिलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब वी आई जीरो। रीच एट ए स्पीड 22 वी एफ 9 सेकंड में टाइम। डायामीटर 58 डी। डी होता ही किस लिए? आर निकालने के लिए। सेंटीमीटर से पहले मीटर में आया, फिर 2 से डिवाइड मारा, आर आ गया। निकालना क्या? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर एन, फाइनल रोटेशनल स्पीड, रोटेशनल और फाइनल ओमेगा एफ। और वो निकालनी है रेवोल्यूशन पर सेकंड में। हमारा जो आंसर आएगा वो रेडियन पर सेकंड में होगा। कन्वर्ट कर लेंगे, पेपर में नहीं करें तो नहीं करना अभी कन्वर्ट। अब सुनो कहानी क्या चल रही है। सबसे पहले मैं ए निकाल लूंगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी से ए निकाल लूंगा, आपके सामने निकला हुआ भी है। आप पूछेंगे ए क्यों निकाला है, तो मैं कहूंगा भाई ऐसे एस निकाल लूंगा। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप कहेंगे एस क्यों निकाला? क्योंकि मेरे बच्चों नंबर ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला था एस अपॉन 2 पाई आर, सरकमफेरेंस अपॉन, समझ लो, डिस्टेंस अपॉन 2 पाई आर। सरकमफेरेंस से डिवाइड कर देते हैं, 2 पाई आर होता है ना सरकमफेरेंस। जब डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रोटेशन आपके सामने आ जाएगी, 53 हो जाएगी। अब आपको ओमेगा एफ निकालना है। एक फॉर्मूला सुन रखा है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, सुना हुआ है। तो वी एफ इज इक्वल टू आर ओमेगा एफ हो जाएगा। आर तो पता है, मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा तो ओमेगा एफ आ जाएगा। ये आंसर आया है रेडियन पर सेकंड में। किसमें आया है? 75 आया रेडियन पर सेकंड में। रेवोल्यूशन पर सेकंड में जाने के लिए 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 12। ये हो जाएगा रेवोल्यूशन पर सेकंड में। अच्छा सवाल था, इस तरह के सवाल करने पड़ते हैं बेटा, लाजमी करना। इस तरह के सवाल छोड़ने नहीं होते, करने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप लाजमी टाइम लगाना और लाजमी करना सवाल को। अच्छा सवाल है, खूबसूरत सवाल है। तीसरा देखो भाई, तीसरा बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। एक एन ऑर्डिनरी वर्कशॉप ग्रेंड स्टोन फॉर अ रेडियस दे दिया भाई, मीटर में कन्वर्ट कर ही लेंगे। एंगुलर स्पीड दी है, एंगुलर स्पीड दी है रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और 60 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियन पर सेकंड में आ जाएंगे। क्या निकालना है? एक्सेलेरेशन निकालना है, सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन निकालना है, और आपको निकालना है वेलोसिटी। तो सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, और एक फॉर्मूला है आर ओमेगा स्क्वायर और एक है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो पहले मैं लगा दूंगा आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा तो था ना, तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर दूसरा फॉर्मूला लगा दूंगा, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ए सी इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर, वहां से मेरा वी आ जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आसान सवाल है, कहाँ जान छूट गई। अब यहाँ पे पार्ट 1 में कुछ कहा हुआ था, कन्वर्ट्स 8 इंटू मल्टीपल्स ऑफ जी। ये तो एक एक्स्ट्रा पार्ट है, ग्रेव। अब जी से आप इसको इस तरह लिखेंगे, जी से मल्टीप्लाई हो रहा हो, जी से क्या हो रहा हो? मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो वैल्यू क्या है मेरे बच्चों? ये लिखी हुई 34757.। अब मैं इसको अगर यूं लिखूं, ये 2 पॉइंट यहाँ लेके जाऊं, एक बस सिर्फ एक पॉइंट ही ले जाऊं, तो हो जाएगा 3475 पॉइंट। और जब यहाँ पॉइंट लेके जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर। और 10 का मतलब क्या होता है? जी के लिए 10 होती नहीं होती, 9 पॉइंट होती है ना भाई, हम 10 मान लेंगे। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो यूं भी लिख सकता हूँ 3475 जी, बस ये ऐसा आंसर हो जाएगा। अगर वो पेपर में भी कहते हैं तो कन्वर्ट कर लेना, कोई इसमें मसला नहीं है, कोई इसमें फड्डे वाली बात नहीं है। ये सवाल तो बहुत आसान है। सबसे पहले तुमको याद करना पड़ेगा इसके अंदर ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला, वो क्या होता है? जी एम ई अपॉन आर। अब देख लो, तुम्हें वेलोसिटी दी हुई है, साफ साफ कह रेडियस निकालो।
फॉर्मूला तुम्हारे सामने, स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड पे, ये वहाँ जाएगा, वो यहाँ पे आएगा, ये रेडियस हमारे पास आ जाएगा, रेडियस हमारे पास आ जाएगा। ये आसान सवाल है, बच्चों वाला सवाल है। मैं बात करता हूँ 5वें सवाल की, सही है ना भाई? 5वें सवाल की बात करूंगा। 5वें सवाल में तुम्हें थोड़ी कहानी सुनानी पड़ेगी तुम लोगों को मुझे। एक सैटेलाइट है, वो चाहती है कि 100 किलोमीटर ऊपर जाके मूव करे। 100 किलोमीटर कितना होता है? मानो कि यहाँ से ठट्टा कर्लीजील होता है ना, यहाँ से ठट्टा इतना होता है 100 किलोमीटर। इतना ऊपर जाके रिवॉल्व करना चाहती है, तो जा भाई, हमसे क्या पूछ रही है? अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाके, हाँ पता है, आगे बोलो। स्पीड निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, और पीरियड का मतलब होता है टाइम, टाइम पीरियड निकालना है। सही है, सवाल तो सेट है भाई। अब होता क्या है भाई, होता क्या है कि इसमें रेडियस का थोड़ा घपला है। असल में जब ये दुनिया गोल है, ये दुनिया गोल है, अब उससे भी कितना ऊपर जा रही है? 100 किलोमीटर। तो जो अर्थ का रेडियस है ना, उसमें 100 प्लस करना पड़ेगा। ये लिखो किया हुआ अभी मैंने। अर्थ का रेडियस होता है 6.4 x.6, उसमें 100 किलोमीटर प्लस। किलोमीटर से मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करके तो 5 जीरो लग गए, इन दोनों को प्लस किया तो ये आया। ये मीटर के अंदर है, मीटर लिख देना आगे। और इस तरीके से अब सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला तो वही था आर, तो बेटा ये वी आएगा। और मैं आगे अगर, चलो बता ही देते हैं भाई, बता ही देते हैं। एसी का फॉर्मूला लगा देंगे, एसी आ जाएगा। फिर एसी का फॉर्मूला लगाएंगे टाइम पीरियड की फॉर्म में। देखो 3 फॉर्मूला बता दिए। पिछले में आया था एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर स्पीड की फॉर्म में, ये लीनियर स्पीड की फॉर्म में, ये टाइम पीरियड की फॉर्म में। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा, टाइम आएगा सेकंड में, घंटों में कन्वर्ट करना हो तो कर लेना, ना करना हो तो ना करना, कोई इसमें मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। छठा सवाल भाई, ये तो बहुत आसान सवाल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक बड़ा अच्छा है, पहले किताबों में होता नहीं था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी शामिल किया। और एक ही सवाल इत्तेफाक से, एक डिस्क है जिसका डायमीटर दे दिया, वो डायमीटर आपको पता है, रेडियस निकालने के लिए देते हैं, तो रेडियस आप कर लेंगे। ये मीटर है, किलोमीटर गलत लिखा हुआ है। हमारी टाइपर को मैं क्या, राइटर को मैं क्या बोलूँगा, क्या लड़की कर रही है। ये मीटर है भाई, मीटर। और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है आपको, दूसरा आपको निकालना है, लिखा हुआ है ना, देखो भाई एंड में देखो, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा I1 प्लस I2 के, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल आएगा ना भाई। और एक तो आपको दिया हुआ है, I2 निकाल लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr², लेकिन यहाँ 3 मासेस हैं, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो, देयर आर 3 रॉक्स ईच ऑफ मास 0.2 kg। तो तीनों को प्लस कर लेंगे भाई, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आई आ जाएगा आपका। वो आई को फॉर्मूले में पुट कर देंगे, I1 I2 करेंगे, टोटल आई आ जाएगा। टोटल आई आराम से आ जाएगा आपका, कोई मसले की बात नहीं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक इत्तेफाक से उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको आप देख लेना और कर लेना, फिर ये हो जाएगा इंशाल्लाह आराम से। ठीक है ना भाई? और अब आगे बात करते हैं, 30वां होगा जी, 30वां बात करते हैं। अब बात करते हैं 7वें पे। 7वां इंक्लाइंड प्लेन का न्यूमेरिकल है, सॉरी बैंकिंग एंगल का, बैंक कर्व का। ये नया टॉपिक इस साल शामिल किया है, न्यूमेरिकल बड़ा आसान है। मेरा ख्याल है कि नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि आसान बहुत है सवाल। अब देखें सवाल की कहानी क्या है। दो ही बातें होती हैं, एंगल आपको दिया, एंगल आपको निकालना है फिलहाल, रेडियस आपको दिया हुआ है, और वेलोसिटी आपको दे दी। किलोमीटर पर आवर में दी तो मीटर पर सेकंड में चले जाना भाई, ठीक है ना? जाना आता है, चले जाएंगे। फॉर्मूला सुनो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर। तुम्हारे को थीटा ही निकालना है, वी आर जी वैल्यू पुट करो, आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर रेडियस निकालना होता, अगर रेडियस निकालना हो तो क्या करते? ये tan इनवर्स से पहले चला जाता वहां पे, तो ये होता tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। फिर आर जाता वहां, tan थीटा आता यहाँ पे। तो इसको 2-3 तरीके से घुमा सकते हैं। हमने जब भी 50 सवाल जो बनाए हैं ना, एक तो किताब के सवाल है, नई किताब है, प्रैक्टिस सवाल भी तो होने चाहिए ना भाई। तो वो जो 50 सवाल अनसॉल्व बनाए, उसमें इसके हम 2 सवाल डाले हैं, एक में आर निकालना है, एक में वी निकालना है। तो वो हमसे मांग लेना बेटा, ग्रुप पे मिल जाएंगे इंशाल्लाह तुम लोगों को। और क्या खूबसूरत बात लिखी आपके भाई ने, यह पढ़ो भाई पढ़ो, कॉन्फिडेंस चेक करो लौंडे का। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 पेपर में नहीं आएंगे, बस लॉक कर लो इस बात को। ठीक है भाई, लॉक कर लो, लॉक कर लो, लॉक कर लो। किसने बोला है? हमने बोला है।